सब्र रखिए दोस्तों, हर बुराई का अंत एक ना एक दिन जरूर होता है। शुरुआत हो चुकी है। बहुत जुल्म किया है इजराइल और अमेरिका जैसे देशों ने, लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है। लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि यमन के हूतीज ने जो लाल सागर के अंदर तहलका मचा रखा है, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के नाक में दम कर रखा है, उसको रोकने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में दुनिया के तमाम देशों की एक टास्क फोर्स उतारने का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद जो हुतीज के प्रवक्ता हैं याह्या सरिया, उन्होंने कहा कि आप समुद्र में आकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि यमन क्या चीज है। हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम भी याद रखोगे। वहीं अब हुतीज की जो सेना के रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लाल सागर तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा। समुद्र में आकर हमारे ऊपर हमले करके तो देखो, लाल सागर तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगा। साफ कह दिया है हुतीज ने कि हमारा जो स्टैंड पहले था, हम अभी भी उसी पर कायम हैं। इस गठबंधन से हम डरने वाले नहीं हैं। आओ हम तुम्हें बताते हैं कि यमन क्या चीज है। दोस्तों, हुतीज को अपनी ताकत पर कितना यकीन है, इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि हुतीज के एक प्रवक्ता हैं, काफी बड़े प्रवक्ता हैं, मोहम्मद अब्दुस्सलाम। इन्होंने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका ने इस गठबंधन को बनाने से पहले हमसे कई बार बातचीत की। अमेरिका ने हमसे बातचीत करके हमारे ऊपर कई बार ऐसा प्रेशर डाला कि आप लाल सागर के अंदर अपना रुख बदल लो, जिस तरह से आप हमले कर रहे हो, हमले बंद कर दो। लेकिन हमने अमेरिका की एक भी बात नहीं मानी और हमारा जो स्टैंड है वो क्लियर है। जब तक गाजा पर हमले होते रहेंगे, इजराइल गाजा को निशाना बनाता रहेगा, हम लाल सागर में जहाज को निशाना बनाते रहेंगे। और ये कोई सौदेबाजी नहीं है, हम कोई अपने लालच के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन की मदद के लिए कर रहे हैं। आइए अब हिजबुल्लाह की बात करते हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह हमास और हुतीज से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा ताकतवर संगठन है। तो जब हमास और हुतीज नाक में दम किए हुए हैं इजराइल के, तो सोचो जरा हिजबुल्लाह क्या कर सकता है। और यही बात अब इजरायली मीडिया ने भी उठाना शुरू कर दी है। इजरायली मीडिया ने अपनी सरकार से कहा है कि आपको हिजबुल्लाह की सुरंगों का आकलन करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए कि जब हमास के पास इतनी बड़ी और इतनी ताकतवर सुरंगें हैं, तो हिजबुल्लाह के पास कितनी बड़ी और ताकतवर सुरंगें होंगी। हिजबुल्लाह तो हमास से कई गुना ज्यादा बड़ी ताकत है। साथ ही साथ इजरायली मीडिया ने एक और बात अपनी सरकार से कही है कि हिजबुल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक जब उसका मन चाहता है हमले तेज कर देता है, जब उसका मन चाहता है हमले रोक लेता है। हिजबुल्लाह के ऊपर हमारी सेना का कोई भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इजरायली मीडिया ने बताया कि हिजबुल्लाह ने कल शाम इजराइल के किरियत शमोना में भयानक रॉकेट और मिसाइल दागे, जिसकी वजह से पूरा ब्लैकआउट हो गया है। पूरा किरियत शमोना अंधेरे में डूबा हुआ है, जबकि दक्षिण लेबनान में बिजली दिखाई दे रही है, लेकिन किरियत शमोना इजराइल का पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। तो हिजबुल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहता है हमले तेज कर देता है, जब चाहता है वो हमलों की गति रोक देता है। यह बात खुद इजरायली मीडिया अब कबूल कर रही है और इजराइल भी अब इस बात को कबूल कर रहा है। लास्ट वीडियो में कल की मैं आपको बता चुका हूं कि 80,000 लोगों को अपना घर छोड़ने पर दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर मजबूर कर दिया है हिजबुल्लाह ने। 80,000 यहूदी अपने घरों को छोड़कर भाग गए हैं। खुद डेनियल हगारी जो प्रवक्ता है आईडीएफ का, उसने बताया है। दरअसल हिजबुल्लाह ने इजराइल के किरियत शामोना शहर में हमले इसलिए किए क्योंकि इजराइल ने एता अल शाब शहर में जनाजे पर अटैक किया। एता अल शाब शहर में एक जनाजा जा रहा था, उस जनाजे पर इजराइल ने अटैक किया, जिसके जवाब में किरियत शामोना शहर पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे, जिसकी वजह से पूरा किरियत शामोना ब्लैकआउट हो गया, पूरे शहर में लाइट बंद हो गई। दोस्तों, इस वक्त जंग जो है वो हमास और इजराइल के बीच चल रही है, इसलिए खबरें यहीं से ज्यादा आ रही हैं। लेकिन हिजबुल्लाह से इजराइल कितना ज्यादा डरा हुआ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त इजराइल के 12 आयरन डोम एक्टिव हैं। 12 आयरन डोम हमलों को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं इजराइल के, जिसमें से 8 आयरन डोम के मुंह जो हैं वो इजराइल ने लेबनान के बॉर्डर की तरफ कर रखे हैं, हिजबुल्लाह की तरफ। 8 आयरन डोम हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने के लिए तैयार हैं, जबकि 4 आयरन डोम जो हैं वो गाजा की तरफ हैं। सॉरी, 4 नहीं, 2 आयरन डोम गाजा की तरफ है, क्योंकि गाजा में अब हमास हवाई हमले ज्यादा नहीं कर रहा है, इसलिए आयरन डोम इधर कम रखे हैं। लेकिन हिजबुल्लाह का डर इतना है इजराइल को कि 8 आयरन डोम उसके हमलों को रोकने के लिए एक्टिव कर रखे हैं। तो फिलहाल इजराइल अब पूरी तरह से घिर चुका है। इजराइल को लगता था कि हमास छोटा सा संगठन है, इसको खत्म करके हम दुनिया में और ज्यादा भौकाल पैदा कर लेंगे, लेकिन औकात इनको अब पता चल चुकी है। और जिन लोगों को अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा है कि इजराइल पूरी तरह से घिर चुका है, एग्जाम्पल आपके सामने है। 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इजराइल को क्या मिला है इस जंग में, सिवाय आम नागरिकों की मौत के अलावा। फिलहाल
ये अब तक के कुछ अपडेट थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे।